दोस्तों, सत्ता बड़ी अजीब चीज है। अपने साथ ताकत लाती है लेकिन अहंकार भी लाती है। और दोस्तों, ये जो अहंकार है ना, इसकी कमजोरी ये है कि कई बार सरे बाजार जुबान से ये ऐसी बात निकलवा देता है जो नहीं बोलनी थी। दोस्तों, विपक्ष कहता रहा वोट चोरी तो उसका मजाक उड़ाया गया। विपक्ष कहता रहा कि स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर खुलेआम बीजेपी चुनाव जीत रही है, तो चुनाव आयोग सहित मीडिया ने उसको दरकिनार किया और कहा कि ये तो हार रहे, इसीलिए इस तरह की बात बोल रहे हैं। लेकिन अब तो मोदी जी के मंत्री ही खुलेआम बोलने लगे हैं कि कैसे वो हार रहे थे और एक डीएम ने, जी हाँ, एक डीएम ने उनको बचा लिया है। हालत ये है दोस्तों कि जब वीडियो वायरल हुई तो मोदी जी के मंत्री को बिलबिलाते हुए वीडियो पर सफाई देनी पड़ गई। लेकिन इस वीडियो को गौर से देखिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो एक्चुअली में अगर किसी को मुंहतोड़ जवाब है ना, तो वो ज्ञानेश कुमार है। वो ज्ञानेश कुमार जो राहुल गांधी से एफिडेविट कर रहे थे। अगर वाकई में चुनाव सुधारों को लेकर वो सीरियस है तो उनको एक्चुअली में एफिडेविट नहीं, जवाब मांगना चाहिए था। इस बात को सुनने के बाद जीतन राम मांझी से मोदी जी के मंत्री और एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी देखिए क्या बोल रहे हैं। दोस्तों, एक सार्वजनिक मंच में बोल रहे हैं जीतन राम मांझी, मगही भाषा में बोल रहे हैं। तो एग्जैक्टली वो बोलते हैं कि 2020 में 2600 वोट से हार रहे उम्मीदवार को डीएम से कहकर उन्होंने जिताया था। ठीक है, ये बोल रहे हैं वो, अभी मैं आपको सुनाऊंगी। इस बार 1600 वोट से हारे लेकिन हमें बताया ही नहीं। उन्होंने उस समय के जिलाधिकारी का भी जिक्र किया जो वर्तमान में इस वक्त त्रिपुरा में कार्यरत बताए जा रहे हैं। सुनिए जीतन राम मांझी क्या बोल रहे हैं। एक सीट गलती से हार गलन। अगर हमरा वो कहतन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारे थलन। हम प्रयास के लिए जीत गलन। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमर है, उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात न करें और सीधे मैदान छोड़ के भाग गए। जौन साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थे कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है, लगता है जिता दिलिए हल, अभी तो 1600 वोट से पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। हम माथा ठोकली कि हमारा पास अगर जानकारी हुआ था तब ना, वो तो चल गया घर। खैर, कहे के मतलब कि हम जे रात दिन जनता के काम ला बैठल रहे ही गया में। मतलब मांझी साहब, मोदी जी के मंत्री, ये बता रहे हैं कि कैसे डीएम जीत दिला रहे हैं। तो डीएम जब जीत दिला रहे हैं तो जनता लाइन में खड़े होकर वोट किस बात की कर रही है। डीएम ही जिता रहे हैं तो जनता का तो पोपट काटा जा रहा है चुनाव के नाम पर। ये अपने आप में सवाल खड़ा होता है ना मांझी के इस बयान के बाद। अब कट टू मांझी के इस बयान को जोड़ दीजिए अखिलेश यादव के तमाम आरोपों पर। दोस्तों, अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव के दौरान से ये बात बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में जो सीटें समाजवादी पार्टी की आई है उससे कहीं ज्यादा आनी थी। लेकिन जब काउंटिंग आखिरी राउंड तक पहुंची तो अचानक से कई जगह काउंटिंग सेंटर्स में लाइट चली गई और जो स्थानीय प्रशासन के लोग थे, जो जितने भी अधिकारी थे, उन्होंने जीता कोई और सर्टिफिकेट किसी और को दे दिया। अखिलेश यादव लगातार ये बात बोलते रहे हैं कि जो स्थानीय प्रशासन है उसके साथ मिली भगत करके बीजेपी का पूरा जो तंत्र है वो काम करता है। बिहार में भी तेजस्वी यादव ने यही आरोप लगाए हैं। बाकायदा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव आगाह कर रहे थे अधिकारियों से कि ऐसी कोई होशियारी मत कीजिएगा जो पिछले विधानसभा चुनाव में आपने की। कट टू आ जाइए आप जीतन राम मांझी की बात पे। तो मांझी साहब ये बता रहे हैं कि जिला अधिकारी ने उनको जिताया। राइट, जिला अधिकारी, इसका मतलब सेटिंग कर रहे हैं वोटों की। और ये तो बहुत बड़ी सेटिंग है भाई, ये इतनी बड़ी सेटिंग है जिस पर मांझी साहब को गुमान है, इसलिए वो सार्वजनिक तौर पर बता रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका कोई नहीं उखाड़ सकता कुछ। भाई मांझी को पता है ना कि वो यह बात बोलेंगे तो ना तो चुनाव आयोग संज्ञान लेगा, तो मीडिया तो किरकियाई संज्ञान लेगा, गटर में घुसा हुआ है मीडिया। तो मांझी को कोई डर नहीं है, तो वो खुलेआम ये बात बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अहंकार सत्ता का सर चढ़कर बोल रहा है इस लेवल पर कि आपको पता है कि आप कुछ भी बोलें, मतलब आपको कोई कुछ उखाड़ ही नहीं सकता, आपको कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि मांझी ने अपने मुंह से ये बात स्वीकार कर ली पहली बार, जो विपक्ष के लोग खुलेआम बोल रहे थे। मांझी ये कहते हैं कि डीएम ने जीत दिलाई, तो मतलब डीएम सेटिंग कर रहे हैं भाई।
काउंटिंग के दिन। दोस्तों यही वीडियो शेयर करके अब आरजेडी ने कह दिया है ये भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी हैं, जो खुले मंच से चुनाव नतीजों में हेराफेरी, मशीनरी और धांधली से चुनाव जीतने का शाही फॉर्मूला बता रहे हैं। दोस्तों आगे राजद ने यह भी लिखा कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी इस बार 2025 चुनाव में टीकरी विधानसभा क्षेत्र से का चुनाव हारने तथा पिछला कारनामा ना दोहरा पाने पर अफसोस जता रहे हैं। अब कहाँ है बिकाऊ चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग, क्या यही लोकतंत्र है? दोस्तों बात यहाँ पर यह है कि मांझी ये कह रहे हैं कि पिछली बार डीएम ने जिता दिया था, इस बार नहीं हो पाया, मतलब कहने का मांझी का ये मतलब है। तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसलिए भी हो जाती है क्योंकि मांझी का ये वक्तव्य बताता है कि इसका मतलब ये तो खेल बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, इस पर बात विपक्ष अब कर रहा है। हालांकि जब वीडियो वायरल हुआ तो जीतन राम मांझी भी सामने आ गए और कहने लगे वो इतने बड़े ब्रांड हो गए हैं कि अब खुलेआम उनके वीडियो से छेड़छाड़ की जा रही है। तो मांझी साहब का कहना है कि क्योंकि वो बहुत बड़े ब्रांड हो गए हैं इसलिए उनकी वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई और उन्होंने इस वीडियो को फेक बता दिया। तो ठीक है दोस्तों, मांझी साहब का ये वीडियो अगर फेक है तो किसी ने तो उनके खिलाफ फेक वीडियो शेयर किया है, तो उसके खिलाफ मांझी साहब को कार्रवाई करनी चाहिए। भारत सरकार के मंत्री के खिलाफ कोई फेक वीडियो वायरल कर रहा है और भारत सरकार के मंत्री बस फेक वीडियो बताकर चुप हो जाएंगे। मतलब आप देखिए कितना बड़ा मामला है ये। इसी तरह के मामलों को लेकर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इसी तरह के मामलों को लेकर एसआईआर पर सवाल खड़े होते हैं, इसी तरह के आरोप अलग अलग तरह से विपक्ष के लोग उठाते हैं तो उनकी बात को दरकिनार कर दिया जाता है। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग जब ये बात बोलते हैं तो इसको ऐसे टाल दिया जाता है जैसे खबर आई गई हो गई। अब क्योंकि खुद पर सवाल उठे तो जीतन राम मांझी ने इसको अपनी जाति से जोड़ दिया और कहा मेरे एक वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर वायरल करने वाले कुछ लोगों को लगता है कि मुसहर के लाल को बदनाम कर देंगे। ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि अब मुसहर के बेटे को कोई ना तो अपमानित कर सकता है ना ही बेवकूफ बना सकता है। आसमान पर थूकने वालों, तुम ये भूल रहे हो कि आसमान पर फेंका हुआ थूक तुम्हारे मुंह पर ही गिरेगा। अब मांझी ब्रांड हो चुका है, किसी से डरने वाला नहीं। दोस्तों जीतन राम मांझी तो ब्रांड है ही और उनको बनाने वाले नीतीश कुमार है। लेकिन बात यहाँ पर उनके ब्रांड होने या ना होने की नहीं है, उनके वीडियो की है। इस वीडियो पर सिर्फ ये बोलकर कि ये फेक है और उनको बदनाम किया जा रहा है काम नहीं चलेगा। उन्होंने जो बात बोली है उस जिला अधिकारी की जांच होनी चाहिए और चुनाव आयोग को इस मामले में जवाब देना चाहिए। जीतन राम मांझी थोड़ी बताएंगे उनका वीडियो फेक है, वो तो बोलेंगे ही उनका वीडियो फेक है। अगर उनकी बात मान ली जाए सही है तो भी चुनाव आयोग बताए ना कि इस वीडियो में कितनी सच्चाई है। चुनाव आयोग बताए कि यहाँ पर किस जिला अधिकारी की बात हो रही है जो त्रिपुरा में पोस्टेड है। ऐसे बहुत से सवाल हैं जो हमेशा शायद हमारे इर्द गिर्द सवाल बन के ही रह जाएंगे दोस्तों, इसीलिए इन पर बात करनी जरूरी है। सुप्रिया शिंदे कांग्रेस पार्टी की नेता कहती हैं मोदी के मंत्री जीतन राम मांझी वोट चोरी बताते हुए 2020 विधानसभा चुनाव में उनका एक कैंडिडेट बुरी तरह से हार रहा था, फिर उन्होंने डीएम से सेटिंग की और हारते हुए कैंडिडेट को 2700 वोट से जितवा दिया। इस बार कैंडिडेट ने मंत्री जी से संपर्क नहीं किया, सेटिंग नहीं हुई, चुनाव हार गया। डीएम चुनाव आयोग के अधिकारी होते हैं, इस वोट चोरी से चुनाव जीत रहे हैं। सुप्रिया शिंदे कह रही हैं कि जब चुनाव होता है तो जो डीएम है वो चुनाव आयोग के अंतर्गत आ जाते हैं। तो भाई बेसिकली ये तो सीधे सीधे चुनाव आयोग पर हमला है, गलत भी नहीं है। स्थानीय प्रशासन तब तक चुनाव होता है, आचार संहिता लगती है तो वो चुनाव आयोग के अंडर आ जाता है। तो एक्चुअली में ना केवल वो डीएम बल्कि अब चुनाव आयोग को इसको मामले में बात करनी चाहिए, लेकिन बात होगी नहीं। लेकिन फिर भी इस तरह की वीडियोस बनानी जरूरी है ताकि आपकी स्मृति में ये बातें रहें। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।